हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बे एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपकी अपकमिंग मंथ के लिए। जैसे मैं हर मंथ आप सबके लिए रीडिंग करती हूँ, जहाँ हम देखने वाले हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। साथ में हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहे हैं। और डू नॉट फॉरगेट कि हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए वो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या आंसर्स हैं, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। तो उस क्वेश्चंस को आप पहले से ही लिख के रख लीजिए, सो दैट कि आपके लिए जब मैं लास्ट में रीडिंग करूं, जो कि हम डाइस के साथ करते हैं, उसके अंदर आप देख सकें कि आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले हैं या नहीं। ओके, तो कई बार वो बिल्कुल 100% करेक्ट होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस को चूज़ करें। ओके, तो आज के ऑप्शंस में आप देख सकते हैं ये 3 ब्यूटीफुल सी आपके सामने डायरीज़ रखी हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके, तो अब हम देख लेते हैं उसका थोड़ा सा क्लोजअप। ये है पाइल नंबर 1। ओके, जहाँ आप एक ट्री को देख सकते हैं। अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये पाइल है आपके लिए। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, ये छोटा सा डायरी, लेकिन इसमें देख सकते हैं आप क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर आप इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं रेदर, तो ये है आपकी पाइल, दैट इज़ पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा है दी जर्नी, इन्फिनिटी का साइन है और साथ में फुटप्रिंट्स आपके बने हुए हैं। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये पाइल है आपके लिए, जो कि है पाइल नंबर 3। हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, एंड पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 की जो डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कि आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पाते हैं, तो अब मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ ये डेट्स आपको मिल जाएंगे सारे पाइल के आगे। तो जो भी आपका बर्थडे डेट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग है आपके लिए अगस्त का मंथ, अगस्त 2022 कैसा जाने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। आपने अगर ये चूज़ किया है, इस डायरी को चूज़ किया है, तो इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इसके साथ मैं आपके बारे में जो जान सकती हूँ, यही जान सकती हूँ कि आप स्टेबिलिटी को किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आप स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और आप अकेले नहीं चलते, आप सबको साथ में लेके चलते हैं। जो मैं देख सकती हूँ, आपको कोई कितना भी दुख दे दे, लेकिन अगर वो आपके पास वापस आता है तो आप उसे फिर कुछ ना कुछ देते ही हैं। चाहे आप छाया दें, चाहे सूखी लकड़ी दें जिससे कि उनके घर का चूल्हा जल सके, या फिर आप उन्हें फ्रूट्स दें, तो कुछ ना कुछ आप देते ही हैं। ये आपका नेचर है। इसी नोट के साथ विथ सो मच ऑफ पॉजिटिविटी हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और ले लेते हैं प्रभु का नाम हमेशा की तरह और बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। ओके, आई कैन सी फ्यू कार्ड्स ओवर हियर, तो हम इसी को ले लेते हैं फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर्स, ऑसम। नेक्स्ट है आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए द डेविल, ऑलराइट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, द डेविल भी है। ओके, और साथ में है आपके लिए जजमेंट। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई कैन सी 3 मेजर आर्कानाज आपके सामने हैं यहाँ पे फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ऑलराइट, तो अभी देख लेते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। ऑलराइट, जस्टिस, जजमेंट के साथ आपके लिए पर्सनल लाइफ में आ गया है जस्टिस।
Alright, 4 of coins. Can see this card. Knight of swords. ओह, 2 कार्ड्स ही आ गए आपके लिए. एक है क्वीन ऑफ कॉइन्स और दूसरा है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ऑसम, ऑसम, ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. ऑलराइट, अगर मैं बात करूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का. अब वॉन्ड्स का कार्ड होता है फायर. आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर. तो समथिंग जो आपकी दिल की जो ख्वाहिश थी ना, जो आप करना चाहते थे, जो एक्चुअली आपका पैशन है, वो आप ज़रूर और ज़रूर आगे बढ़ा रहे हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. अगर कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते थे, आप कोई क्रिएटिव फील्ड ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को भी बताता है, एक्साइटमेंट को भी बताता है, तो आप बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे आपके इस काम से, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, या आपको जॉब मिल जाएगा, या फिर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत ही फास्ट वहाँ से रिजल्ट भी देखेंगे आपकी वो आ रहा है. अगर न्यू जॉब ज्वाइन किया है तो वहाँ से एक्सेप्टेंस आपको नज़र आएगा, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी, सैलरी हाइक आपकी हो सकती है. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है. समथिंग वेरी क्रिएटिव दैट आई कैन सी दैट यू आर डूइंग. अपने हाथों से आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर. ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. लेकिन साथ में आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरह का कोई पछतावा आपको अगर होता है कि मैंने ये चीज़ क्यों चेंज कर ली, या फिर मैंने क्यों स्टार्ट कर लिया, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है. साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं, या कोई न्यू जॉब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या ऑफिस में आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो बी केयरफुल. समवन कैन डू समथिंग अगेंस्ट यू. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. और आपको कभी भी जो नहीं लगा होगा ना, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, जिसके बारे में सोचा होगा, वो आपको हो सकता है कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे. तो समवेयर मैं यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी देख सकती हूँ, क्योंकि आपके पास अबेंडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, मनी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है, आप बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिवली आप काम कर सकते हैं, सबको दिखाई दे सकता है आपका काम बेसिकली. तो लोग जलने वाले भी बहुत होते हैं. दे कैन एक्चुअली डू प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी काम एंड बहुत स्टेबल, जो कि आपका नेचर है वैसे होके आपको करना है, क्योंकि आपने जो चूज़ किया है उसी से पता लगता है कि आपका जो नेचर है ना, वो ये नहीं है कि बस अभी जो कामयाबी मिली है उसको आपको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको मेंटेन कैसे करके रखना है. ये भी आप उस चीज़ का भी आप ध्यान देते हैं. ये नहीं कि एक बार ले लिया, आपको बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप शांत होकर बैठ गए. नहीं, आप बहुत मेहनत करते हैं. तो आपकी इस मेहनत से, आपकी इस डेडिकेशन से, आपकी इस क्रिएटिव नेचर से आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपने काम में अपनी जान लगा देते हैं, 1000% करते हैं. तो समवेयर आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ सकती है जहाँ मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको पता चल रहा है कि कोई आपके अगेंस्ट है. लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑलराइट. लेकिन आपका जो दिल दुखा है ना, उसको कहीं ना कहीं आपको ठीक करना है, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप फॉरगिव करके चलेगा. द डेविल के कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, आप एंगर दिखा सकते हैं, आप बोल सकते हैं उसे, बहुत कटु शब्द बोल सकते हैं. लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. ये आपको कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता. जो भी इंसान है वो आपके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन आपका काम, जो आप काम करेंगे ना, वो बोलेगा. तो अगर आपका काम बोल रहा है तो आपको और कोई भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब वहीं अगर आप जजमेंट का कार्ड देखें, जो ये कार्ड है आपके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, अगेन आप अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए यू आर गोना शाइन. यू कैन सी द सन ओवर हियर, लोटस ओवर हियर. ये आपको यही बता रहा है कि आपको जजमेंट मिलेगा. जितना आप काम करेंगे, जितना आप क्रिएटिविटी अपना पुट करेंगे, आप अपना 1000%, 100%, 1000% जो भी आप देते हैं, उसका आपका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा है. यू आर गोना शाइन ओनली. ओके, सो ये जो एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी कोई आके आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या आपके नाम को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर आपको बिल्कुल अटेंशन नहीं देना है. ये जो द डेविल का जो कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आपको गुस्सा नहीं करना है, अपना आपा नहीं खोना है, फॉरगिव करके चले. वो बीमार है, वो इनसिक्योर है,
ऐसे सोच के आप नहीं हैं, राइट। अगर आप इनसिक्योर नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं मेंटली, मैं कह रही हूँ जो आपको, आप बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने काम की तरफ, तो आप आगे बढ़ते रहिए, ओके। और साथ में आपकी लाइफ में अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, ऑसम ऑसम कार्ड आया हुआ है। और अगर दी डेविल की कार्ड से मैं ये भी कहना चाहूँगी, किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है आपको ना, प्लीज़ उससे दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम है, तो ओवर कॉफ़ी पीना, ओवर चाय पीना, और काम का भी बहुत ज़्यादा कई बार हमें एडिक्शन हो जाता है कि हमें ये काम करना ही करना है, आज ही ख़त्म करना है, उसकी वजह से रातों की नींद हमारी हम ख़राब कर लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एडिक्शन ही है। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दिस, बैलेंस योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट आई विल बी एडवाइजिंग यू, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, जहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो आपके लाइफ में उसकी एंट्री हो रही है। दी एम्प्रेस के कार्ड से भी ये नज़र आता है, और साथ में आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना यहाँ लग रहा है, जैसे कि एक ना अपनी बॉडी को लेके, अपने लुक को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे घर रेनोवेट करना, अपने आप को चेंज करना, अपने हेयर का कलर चेंज करना, अपना लुक चेंज करना, खूब एक्सरसाइज करना, वेट गेन हो गया है उसे कम करना, ये सब कुछ आपको मैं करते हुए यहाँ से देख सकती हूँ। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से कई लोग बहुत पतले हों, हो सकता है आप मोटा होना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि आप अपने आप पे सेल्फ लव, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है जो आप करने वाले हैं। पीस को आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, पीस की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपको मनी गेन हो रहा है, किसी भी तरह से आपको मनी का कोई डिफ़िकल्टी नहीं आता, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपनी सारी इच्छाओं को आप पूरी कर सकेंगे। वहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है, अगर इफ़ यू आर सिंगल तो समवेयर यू आर गोना सेटल, बिकॉज आपकी तरफ कोई ना कोई संदेश ज़रूर आ रहा है, कोई एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। चाहे वो आपके, अगर आपका रीयूनियन होना है तो वो हो सकता है, अगर आपके लिए कोई मैरिज की बात हो रखी है तो वहाँ से खबर आ सकती है आपके लिए, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकता है, बेबी हो सकता है उसका न्यूज़ आ रहा है आपके पास, समथिंग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू। कोई हैं जो बचपन से आपसे बिछड़े हुए हैं, वो हो सकता है उनका मैसेज, आप उनको फेसबुक पे मिलें, इंस्टाग्राम में मिलें, या उनका कोई ईमेल आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, सम मैसेज इज़ गना कम टू यू, ऑलराइट। मनी को ज़्यादा होल्ड करके मत रखिएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंट हो रहे हैं। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, इस कार्ड से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना मनी है, यू आर शाइनिंग, राइट। और उस मनी को लेके आप बहुत वाइजली उसे यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल कंजूसियत मत लाइएगा, स्पेंड करिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको सब कुछ अपने ज़िंदगी में बदलना है, नाउ यू नीड टू लुक वेरी डिफरेंट व्हाट यू आर, उससे बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं। मैं आप सबको दिखा दूंगा कि मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, मैं अपने आप को कैसे रखता हूँ, या मैं पतली हो सकती हूँ या पतला हो सकता हूँ, या फिर मैं अपने मसल्स गेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, व्हाटएवर यू फील लाइक, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में कई लोगों के लिए यहाँ पे मैं मैरिज देख सकती हूँ, बेबी देख सकती हूँ, एक सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है। या तो वो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, या जिनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो हैं जिनके साथ भी आपका ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है, यू आर गोना गेट अ मैसेज ओवर हियर, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, जहां आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके वेट का, आपके एफर्ट्स का, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उन सब का आपको जस्टिस मिल रहा है। स्टार्टिंग के अंदर ही मनी का गेन भी है, और आप अपने आप पे सेल्फ लव भी कर रहे हैं। इजंट इट अ ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू माय डियर वंस। चलिए देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। ओके, सो आपके लिए आ रहा है शिव और शक्ति। सावन का महीना चल रहा है अभी, और ये आपके लिए आ रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज, जहां आपको बताया जा रहा है कि बैलेंस द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज इन योर बॉडी, जो कि अभी मैं आपसे यही कह रही थी कि आपको बस बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम बाबा एज वेल। तो आपको अपने लिए मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मीन्स ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर सकता है। वो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगी तो फिर लोग क्या सोचेंगे, राइट। तो यही आपको ध्यान रखना है, यही आपका मंत्र होना चाहिए इस मंथ के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये भी सोचूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, राइट। तो बिल्कुल आपको इस
चीज़ों का ध्यान नहीं देना है कि लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं। आप अपना काम करते जाइए। आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है ये सिर्फ आप जानते हैं, राइट, और कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आपका दिल जानता है। सबकी एडवाइस ले सकते हैं लेकिन करिए वही जो आप करना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं कि क्या आपको सरेंडर करके चलना है इस मंथ। पाइल नंबर 1, ओके, कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। Alright, so I can see this card. So surrender your desire to control people. तो ये कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ वैसा ना करें। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके इन लॉज हो, या आपकी कलीग हो, आपके बिजनेस प्लेस में कोई हो, किसी भी रिलेशनशिप में जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो रिलेशनशिप टिक नहीं पाता, उसमें ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत आती ही है। ओके, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी वो बात नहीं मान रहे, अगर वो अपना कोई भी मत देते हैं, सामने से वो कोई भी बात बताते हैं, जस्ट वॉक अवे। वहाँ से यू कैन वॉक अवे इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। देखिए, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, या उन्होंने जो आपको रीज़न बताया है हो सकता है वो आपको ठीक लग जाए, है ना। तो कई बार हम स्पेस जब दे देते हैं तो हमारी ये जो डिज़ायर होती है ना कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी बात ज़रूर माने, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, तो हम समझ पाते हैं अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं खानी, तो उसे भाई अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके। अगर मुझे जो पसंद है वो चीज़ उसे पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा टाइम दे दें और थोड़ा सा उसकी तरफ से भी हम सोचने की कोशिश करें तो हमें पता लग जाता है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। ओके, आई कैन सी दिस कार्ड फॉर यू, सो आई एम टेकिंग दिस कार्ड। Emerging, I am emerging into the light with joy and ease. So yes, you are emerging, my dear one. तो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और साथ में इमर्जिंग भी आया है। सेम वैसी ही एनर्जी नज़र आ रही है। फिर से मुझे यहाँ पे सन नज़र आ रहा है, आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? तो आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना चाहिए, सो दैट कि आपको ध्यान रहे, याद रहे कि आपको इसी एफर्मेशन के साथ पूरे मंथ रहना है। I am emerging into the light with joy and ease. Okay, so keep repeating my dear one, so that कि आपका ये जो मंथ है ये बहुत अच्छा जाए। अगर आपको किसी भी तरह से कोई साउंड बाहर से आ रही हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे ना एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से बहुत साउंड है, और अगर अभी नहीं बनाऊंगी ना तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं अभी आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड क्या बताना चाह रहे हैं। वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 please. One card for pile number 1 please. Alright, so आपके लिए आ रहा है चिंपैंजी। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। ओके, तो ये बिल्कुल शिव और शक्ति के जो कार्ड है ना उसके साथ मैच हो रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है, यही आपसे कहा जा रहा है। प्लीज़ अपना बैलेंस बना के चलिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको हो रही है, और साथ में मीन्स ओवर प्रैक्टिकल और ओवर इमोशनल नहीं होना है, दोनों को साथ में लेके आपको चलना है। तो आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, so this is what is the card for you from Animal Spirit Guide. देख लेते हैं गणेशा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। ओके, तो आपके लिए आ रहा है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। दैट्स ऑसम, इजंट इट सो क्यूट वन। देखिए ज़रा इनसे, कैन यू सी दैट? येस, नाउ यू कैन सी। ऑलराइट, कितना क्यूट है, राइट? तो ये कह रहे हैं आपको चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन के लिए। तो अपने आप के अंदर वो सीरियसनेस, ओवर सीरियसनेस जो आपके अंदर आ गया है ना, ओवर सीरियसनेस भी कई बार अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। मम्मी के साथ, पापा के साथ लाड़ करना, इन लॉज के साथ लाड़ करना, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ लाड़ करना। ओके, थोड़ा प्लेफुलनेस लेके आना, मस्ती करना, ह्यूमरस बातें करना, इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये मंथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आई कैन सी लॉट ऑफ गोल्ड ओवर हियर, ऑल्दो ये लड्डू हैं पर ये गोल्ड की तरह नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल आपको आउटकम इसका मिलने वाला है। अगर आप अपना चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, मीन्स क्या होता है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, कि किसी ने जो बोला
बुरा ही नहीं लगा। मम्मी ने अभी 2 खींच के थप्पड़ मारे थे थोड़ी देर पहले, फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा ने जैसे ही प्यार किया आप जाके उनकी गोदी में बैठ गए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम गणेशा कि आपको इस तरह की एक्सप्रेशन रखनी है। कोई क्या बोल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या सोच रहा है आपके बारे में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, कि आपको अपने से मतलब है, मेरा पेट भर गया, मेरी नींद पूरी हो गई, मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे खिलौना मिल गया, मुझे घूमना मिल गया, ऐसे ज़िद करें, पाएँ, उसके बाद एंजॉय करें। सो उसे कहते हैं चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। आज में जीना, अभी में जीना इज़ चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कैन वर्क विद द एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी। हम देख लेते हैं कि आपकी वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पर उससे पहले मैं आपको दे देती हूँ कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस। ओके, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, बहुत सारे ही आ गए आपके लिए, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले आ रहा है नेवर ट्रस्ट योर फियर्स, दे डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स। अपने फियर के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करें, क्योंकि वो आपके स्ट्रेंथ को जानते ही नहीं हैं। ओके, अचीव करने के लिए आपको ना एक तो गोल फिक्स करना है। ओके, अचीव विद ऑल योर माइट। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको एकदम फोकस होके आपको करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। डोंट लुक बैक, यू आर नॉट गोइंग दैट वे। बिल्कुल पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा था ना कि ये जॉब छोड़ के आप आगे आ गए हैं या बिज़नेस छोड़ के आप आगे आ गए हैं, तो पछतावा मत करिएगा, क्योंकि आप उस रास्ते में वापस नहीं जाने वाले। लाइफ बिगिनस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। यू डिड नॉट वाटर अप टुडे, बी मीडियोकर। तो बैलेंस बनाइए, ये आपको फिर से बैलेंस बनाने की ही बात कर रहा है। बी योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। आपको किसी के लिए भी कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में रहिए और वर्ल्ड जो है, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपके लिए एडजस्ट खुद करेंगे। टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। तो इस तरह से आपको सोच के रखना है कि जो आपने सोचा है ना, जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, आज ही स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त के मंथ में ही स्टार्ट आपको करना चाहिए, ये आपसे कह रहे हैं, नहीं तो फिर आप कल को ज़रूर पछताने वाले हैं। ओके, बी स्ट्रॉन्गर दैन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़, नेवर गिव अप। किसी भी तरह से आपको गिव अप नहीं करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आप जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एक्सक्यूज़ है ना, आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। आपको इस बात को समझना होगा। पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रीडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। अब देख लेते हैं कि आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। मैं यहाँ कर लेती हूँ आपके लिए तैयारी। चलिए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। सो आप पहला क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। हम बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ आंसर फॉर पाइल नंबर 1। सो आपके लिए आ रहा है नंबर 5, जिसका आंसर है येस। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके लिए क्या आंसर है। फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए है नंबर 7, जो आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट बना के रखना है। थर्ड क्वेश्चन भी आप सोच लीजिए। ऑलराइट, तो अगेन आपके लिए आया है नंबर 7 ओनली। तो इसके लिए भी आप ट्रस्ट बना के रखिए। जो चीज़ आपने पूछी है वो ज़रूर और ज़रूर आपको मिलेगी। ओके, यूनिवर्स हैज़ एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट मैच टू द एनर्जी व्हाट यू वांट। जो भी आप चाहते हैं उसके साथ, उस एनर्जी के साथ आपको सिंक करना है और आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि वो बैठे ही, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप बोलते हैं, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, वो सब बैठे हुए हैं आपको देने के लिए। यू हैव टू जस्ट वाइब्रेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस। अगर आपको यहाँ की ये रीडिंग अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। हेलो पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं आपके अगस्त के मंथ की रीडिंग, जहां हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एंजल ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल मैसेजेस, ये सब कुछ देखेंगे और साथ में हम देखेंगे
3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, तो आपके लिए इस रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने ये ब्यूटीफुल सी स्मॉल सी डायरी जो है वो आपने चूज़ की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और राइट, यहाँ देखिए पीछे मंडाला भी बना हुआ है, ये मैं आपको देख सकती हूँ। तो क्रिस्टल आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये टाइगर्स आई है। और राइट, तो टाइगर्स आई समवेयर आपके प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप और आपका परिवार बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पे पर माता रानी की पूरी पूरी कृपा मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं वो माता रानी को मानते हैं, या माता की कोई ना कोई रूप को आप बहुत मानते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और राइट, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायरी है और बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी चॉइस है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मैं इस डायरी के थ्रू देख सकती हूँ, आपकी चॉइस के थ्रू देख सकती हूँ। तो चलिए हम इसे रख देते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़, वन मोर टाइम। ऑलराइट, ओके, तो हम यही कार्ड्स ले लेंगे आपके लिए। We need 2 more cards, 1 and I can see this. All right, okay, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स। थोड़ा हम आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। आई विल टेल यू एवरीथिंग जो भी कार्ड्स में आ रहा है आपके लिए। ओके, सबसे पहले आपके लिए जस्टिस। ऑलराइट, सो आप पाइल नंबर 1 भी हो सकता है आपने देखा हो। नेक्स्ट है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ऑसम। द फूल, अ न्यू बिगनिंग, रोमांटिक बिगनिंग इन योर लाइफ। द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ कॉइन्स। वाओ, ऑसम। चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ कप्स, दी हायरोफेंट। 2 बार आपके लिए दी हायरोफेंट आ रहा है। ओके, आपकी स्किल एनहांसमेंट, हायर स्टडीज़, ओके, समथिंग यू आर एडिंग स्किल्स इन योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, ऑसम। द रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मैं देख सकती हूँ, ऑल्दो मैं सारे कार्ड्स देखना चाहूँगी। द फूल अगेन, वाओ, व्हाट एन एनर्जी। पाइल नंबर 2 आपकी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं भाई। और राइट, साथ में आपके लिए जस्टिस। ऑसम। देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कार्ड्स अगर आपकी एक जैसे आ रहे हैं, चाहे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं आपको यहाँ पे ऑल टुगेदर ही बताना चाहूँगी। मैं क्या आपको अलग अलग बताऊँ आपके प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को इकट्ठा ही लेके चलते हैं। मुझे लगता है कई लोग, जैसे मैं हूँ, अपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल अलग करके रखती हूँ। तर यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। जहाँ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ आपको लग सकता है कि भाई मुझे अब प्रमोशन की ज़रूरत है, मुझे नहीं मिल रही है, ये इस बार भी अपॉर्चुनिटी किसी और को चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ज़रूर रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपको प्रमोशन ज़रूर और ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज 2 बार यूनिवर्स एक ही जैसा कार्ड नहीं दे सकते हैं। आपको क्या कहा जा रहा है, आप शांत रहिए, मन को खाली करिए, सरेंडर करके चलिए। 1 नहीं, ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, आप परमात्मा की तरफ देख रहे हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। दी हायरोफेंट का कार्ड आए, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स करते हैं जहां आप परमात्मा पे पूरा ट्रस्ट बना के रखते हैं। तो माय डियर वन, कीप दैट ट्रस्ट विद यू, राइट। और आपको पूरी तरह से सरेंडर करके चलना है, जो कि आपका नेचर भी है। जब कुछ भी नहीं हो पाता तो क्या करना चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए और सिर्फ परमात्मा की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि और कोई सच्चा दोस्त या और कोई सच्चा साथी नहीं होता है। और परमात्मा नहीं तो अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो मुझे उनका भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए
परमात्मा हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए वो कुछ एंजल्स अपने पास भेजते हैं। वो एंजल्स कौन होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं और हमारे गुरु होते हैं। गुरु आपको हर वो रास्ता दिखा पाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ओके, हर किसी के नसीब में गुरु भी नहीं होते, तो जिसके नसीब में गुरु होते हैं वो उसकी महत्व को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, मे इट बी योर पर्सनल लाइफ, मे इट बी योर प्रोफेशनल लाइफ। अब दोनों ही केसेस में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है। अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड को देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा, ये आई आप देख रहे हैं, देयर इज़ समवन हु इज़ वॉचिंग ओवर टू योर रिलेशनशिप। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो वो मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी मैरिज हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा प्रपोजल है आपके लिए, आपका रीयूनियन भी मुझे नज़र आ रहा है। आपका वेट जो है, जो आपने वेट किया है इतने टाइम तक, वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है। साथ में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नज़र लगी थी, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ था या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो आपको परमात्मा, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको इस मंथ में इन सब चीज़ों से बाहर निकाल देंगे। टाइम ऐसा आ रहा है आपके लिए कि हर वो पावर, हर वो चीज़, देखिए आप यहाँ स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, कप भी है, सब कुछ है। एक न्यू बिगनिंग, एक ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में मैं देख सकती हूँ कि आ रहा है इस मंथ में। पाइल नंबर 2 ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे, यहाँ बटरफ्लाइज देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर देख सकते हैं, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ देख सकती हूँ, वो हैप्पीनेस देख सकती हूँ, स्टेबिलिटी देख सकती हूँ इस कार्ड के अंदर। तो जैसा भी आपका टाइम अभी तक चल रहा था, रियली जस्ट से दैट आई क्लेम दिस रीडिंग, जस्ट से दैट ओके इन द कमेंट सेक्शन। आपको तो यही लिखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जस्टिस कर रहा है। आप जो वेट किया है और आपने जो इनकी इतनी पूजा पाठ की है, दी हायरोफेंट से मुझे देख के पता लगता है, जो आपने इतनी डेडिकेटली आपने पूजा पाठ की है, इतना भरोसा आपने, इतना फेथ आपने दिखाया है, ट्रस्ट आपने दिखाया है परमात्मा पे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसका आउटकम आपको इस मंथ में 100% मिलने वाला है। पाइल नंबर 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पाइल नंबर 2, अगर आपको बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और पूरा ध्यान अगर आप यहाँ देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट साउंड, बिकॉज अगर मैं अभी नहीं बनाती ना, मैं ये वीडियो नहीं बना पाती आप लोगों के लिए। ओके, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, जहाँ आपकी बहुत लो एनर्जी हो सकती है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है, रेस्टिंग मोड हो सकता है आपका, सब कुछ थमा हुआ आपको लग सकता है, आपके अंदर बहुत सारी मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, आपके हाथ देने वाले होंगे, तो आपको मनी के लिए भी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट एन ऑसम रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2, आई एम जस्ट लविंग दिस एनर्जी। देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं फॉर दिस मंथ, आपके लिए क्या वो एफर्मेशन होगा जो आपको, देखिए कैसे आपके लिए कार्ड आ रहा है, यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, तो आपके लिए आ रहा है प्यूरिफिकेशन। दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू फ्रॉम दिस कार्ड एज वेल, कि आपके ऊपर से वो नज़र दोष, वो ब्लैक मैजिक, वो सब कुछ हट रहा है, तो प्यूरिफिकेशन, सफाई हो रही है आपकी। माई एनर्जी फील्ड इज़ बीइंग क्लीन्ड ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड, जो आपको नहीं चाहिए, जो भी लोग आपको नहीं चाहिए, जो सिचुएशन आपको नहीं चाहिए, जो भी गलत एनर्जीज़ आपके आसपास है, आपके बिल्कुल ऑरा क्लीन होते हुए मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में फॉर पाइल नंबर 2। दिस इज़ ऑसम। आपको बार बार एक ही बात सोचना है और आपको ये बार बार ये अफर्मेशन को रिपीट करना है। माई एनर्जी फील्ड इज़ बीइंग क्लींस्ड ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड, माई एनर्जी फील्ड इज़ बीइंग क्लीन्ड ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड। ऑलराइट, सो कीप ऑन रिपीटिंग दिस अफर्मेशन ऑल द टाइम। अब देख लेते हैं कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2। मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। ऑलराइट, आपके लिए है स्नो लेपर्ड, टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए, अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू, कि बस सिर्फ काम काम काम, लोगों से आप घिरे हुए हैं, तो आप कई बार अपने लाइफ पर्पस से भटक जाते हैं। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि यही आपसे आपके स्पिरिट गाइड जो है स्नो लेपर्ड, ये आपसे यही कह रहे हैं। ओके, आगे देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देख लेते हैं बाबा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आई कैन सी दिस कार्ड।
ऑलराइट, सरेंडर, यही मैंने आपसे बोला था ना द फ्यूल की कार्ड से, सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। तो आपके जो भी मास्टर्स हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आपके एंजल्स हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ओके, उन्हें देखने दीजिए। जब हमसे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं होती ना, हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए कि आप जानते हो, आप संभालो, मैं आपकी शिष्य हूँ, या फिर आप मुझे प्यार करते हैं अगर, तो आप ही संभालिए, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस तरह से आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आज हमारे साथ हैं गणेशा, तो हम देख लेते हैं कि गणेशा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम गम गणपते नमः। चलिए देख लेते हैं कि गणेशा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आज। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है एम्पावरमेंट। वाओ, दैट्स ऑसम। कॉन्फिडेंस लेके आइए। किसी भी काम में आपको बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए खड़े होना, ये जानना कि मुझ में वो सारी क्वालिटी है जो मैं अलग हट के काम कर सकता हूँ, मुझे प्रमोशन मिल सकती है, मुझे जॉब मिल सकती है, मेरी मैरिज हो सकती है, मैं ये कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं नया घर खरीद सकता हूँ। ऐसी कोई भी आपके पास कोई भी डिज़ायर है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब तक आपको खुद को अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अलाइन ही नहीं होंगे उस एनर्जी के साथ। सो प्लीज़ गेट अलाइंड, और वो एम्पावरमेंट आपको मिलने वाला है। लॉर्ड गणेशा इज़ गोना ब्लेस यू। तो जस्ट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ आप प्रे कर सकते हैं और इसे ध्यान में रख सकते हैं, ओके, क्योंकि आपकी प्यूरिफिकेशन हो रही है। आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, वक्त आपका बदल ही रहा है। तो यहाँ पे गणेशा ने भी आपको बोल दिया है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, आप जाने, बताएं लोगों को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आ रहा है, पाइल नंबर 2, ओके। तो लेट्स चेक यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़, ओके, ऑलराइट। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। सबसे पहले है टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। यही आपसे कहा जा रहा है, खड़े होइए, करिए जो आप करना चाहते हैं। मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको बताना ही पड़ेगा, राइट, कि मैं इसको, इस लड़के को या इस लड़की को पसंद करता हूँ। वो मूव आपको लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू। बी योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। जैसे आप हैं, जो आप हैं, आपको वैसे ही रहना है, आपको एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट गिव अप ऑन समथिंग यू लव। आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब क्या हो गया, ओके, जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ को शिद्दत से आप पाना चाहते हैं, वो आप हमेशा पा के रहते हैं। तो इस बार भी अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप, ओके। लाइफ बिगिनस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कहीं ना कहीं आपका ना कनेक्शन पाइल नंबर 1 के साथ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपनी लुक्स चेंज करना है, आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज करनी है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको जो भी करना है, आपको एक नया कोर्स स्टार्ट करना है, आपको बाहर जाना होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, कहीं और अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप जहाँ पे आप काम करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू वेंचर के बारे में सोच सकते हैं, ओके। सो यू हैव टू टेक दैट चैलेंज, यू हैव टू गो एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। दिस इज़ व्हाट इज़ द guidance from your universe. Great things in business are not done by one person, they are done by a team of people. तो आपको कहा जा रहा है टीम वर्क करने के लिए, ये आपसे यूनिवर्स बता रही हैं, ओके। आगे है आपके लिए, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। हम ढूंढते रहते हैं हैप्पीनेस इधर उधर, ऐसा वैसा, छोटी छोटी बातों में जो हैप्पीनेस है। अभी जैसे मुझे बहुत हैप्पीनेस क्या हो रही है आपको पता है, कि देखिए वो ठक ठक जो है ना वो बंद हो गया, तो थोड़ी देर के लिए वो बंद हो गया, जल्दी जल्दी मैं रीडिंग करी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ये हैप्पीनेस है, दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ हाउ यू कैन फील ग्रेटफुल, दिस इज़ हाउ यू कैन फील हैप्पी। तो हैप्पीनेस के लिए कोई बात है ही नहीं, आप खुद जो है वही हैप्पीनेस के आप ही हैं, ऑलराइट। सब कुछ आपके अंदर ही है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी। आज खाना अच्छा बन गया, आज टेस्टी खाना बन गया, आज ट्रैफिक नहीं मिला, आज बस में सीट मिल गई, मेट्रो में मुझे सीट मिल गई, ओके, स्मूथली मैं चला गया, स्मूथली मैं वापस आ गया, अरे वाह आज मैं 10 मिनट पहले घर वापस आ गया। दैट्स हैप्पीनेस, इज़न्ट इट। चलिए अब देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आप पूछना चाहते हैं परमात्मा से। मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए डाइज रीडिंग। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 6, तो आपके लिए आंसर आ रहा है जैकपॉट। ओके, जो भी है छप्पड़ फाड़ के आपको मिलने वाला है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है जैकपॉट। प्यार चाहते हैं प्यार मिलेगा, पैसा चाहते हैं पैसा मिलेगा, जो चाहते हैं जैकपॉट में मिलेगा आपको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, आपके लिए आंसर है येस। व्हाट अ पॉजिटिव रीडिंग, नज़र ना लगे परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए नंबर 7, वो है ट्रस्ट। ओके, तो आपको ट्रस्ट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका यही आंसर। सच पॉजिटिव रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये रीडिंग, जितना मुझे अच्छा लगा है। ओके, सो कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन, और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए। पाइल नंबर 2 बहुत पॉजिटिव आपके लिए रीडिंग आई है। माई एनर्जी फील्ड इज़ बीइंग क्लींस्ड ऑफ ऑल दैट आई डू नॉट नीड। ये आपको पूरे वक्त सोचना है, बोलना है, लिखना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 2। हेलो, पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सी डायरी। सबसे पहले तो मुझे पता लगता है कि आपके नेचर में सबसे ज़्यादा आप घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, न्यू जगह आपको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। आप चाहते हैं परमात्मा आपको ऐसे ही पैसे देते रहें और आप जो है जर्नी में निकलते रहें। ओके, और साथ में मुझे नज़र आ रहा है एक न्यू जर्नी हो सकता है आप में से कई लोगों के लाइफ में स्टार्ट हुई है, या तो आपको बेबी हुआ है, न्यू जॉब मिली है, या आपकी अभी न्यू मैरिज हुई है। जिसकी नहीं हुई है तो मैं आपको बता दूं पूरे चांसेस हैं आपके लिए अगस्त के मंथ के अंदर, जहां आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये ब्यूटीफुल सी डायरीज़ को आपने देख के समझ ही लिया होगा कि मैं कितना ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करती होंगी, जनरल लिखती होंगी। तो आप लोग को भी क्या करना है, यही करना है। यही मैसेज मेरा आप सबके लिए रहेगा। साथ में आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आपके लाइक्स, आपके कॉमेंट्स की वजह से, आपकी कनेक्शन की वजह से, जो कि हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं देख सकती हूँ आप कितने अच्छे से कनेक्ट होते हैं। तो हम सब कनेक्टेड हैं। सच में ऐसा लगता है कि एक फैमिली हो गया है, एक परिवार हो गया है। जीवन चक्र फैमिली जो मैं हमेशा बोलती थी, तो ऐसा ही लगता है कि हाँ एक परिवार हो चुका है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई फील वेरी इनकम्प्लीट। जब अगर मैं कुछ नहीं डालती हूँ, आप लोगों की तरफ से कोई मैसेजेस नहीं आते हैं, तो बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है, वो दिन शुरू ही नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो वहाँ भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी काफ़ी सारी रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा वहाँ भी साथ देने वाले हैं तो मैं वहाँ भी आप लोग के लिए बहुत से न्यू कंटेंट्स लेके आऊँगी, और आप लोग के लिए ब्यूटीफुल से रील्स भी वहाँ पे मैं बनाती रहूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसे मैं रख देती हूँ साइड में आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या रीडिंग आ रही है। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 3। कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ऑलराइट, can see 1 2 3 4 and I feel like 5. ओके, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहले तो आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है आपके लिए दी हाई प्रिस्टेस। हाईली इंट्यूटिव हैं आप, सब पता लग जाएगा आपको। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑसम विक्ट्री, and 8 of coins, beautiful. नेक्स्ट है आपके लिए the magician. What else do you need? Pile number 3. That's beautiful, very powerful energy over here. ओके, जहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए 2 मेजर arcanas आए हुए हैं। राइट, अब देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ऑलराइट, okay, so we are starting 8 of cups. नेक्स्ट है आपके लिए the empress, the star, some wishes coming true my dear one, you are manifesting something. the magician, दो बार देखिए the magician. नेक्स्ट है आपके लिए ace of swords, some good relationship, some good beginning is happening this month.
चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है बहुत ही ऑसम जाने वाली है। रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, मनी गेन, बिजनेस में हर तरह से आपको हर किसी का सपोर्ट मिलने वाला है। यू आर गोना शाइन। जिस काम को आप लेंगे, जिस प्रोजेक्ट को आप लेंगे, हर प्रोजेक्ट को, हर काम को आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप करने वाले हैं पूरा। ओके आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं इस मंथ में, जो कि मैं देख सकती हूँ, जो कि उसका आउटकम आपके लिए बहुत ही ऑसम होने वाला है। यू आर गना एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दैट यू विल बी डूइंग। जहाँ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको नज़र आएगा कि आपके लिए प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। जैसे मैं पहले पाइल नंबर 1 में भी यही बात बोल रही थी, अभी मैं फिर से यही बात रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो हम सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। ऑल्दो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है आपके लिए, लेकिन प्लीज़ कीप दैट पेशेंस इन यू वॉट यू आर। ओके बिकॉज आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं 8 ऑफ कॉइन्स के साथ, मजिशियन के साथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जहाँ विक्ट्री है, सेलिब्रेशन है, मनी है, मैजिक है आपके लाइफ में। जो आप चाह रहे थे वो फटाफट यूं ही आपके पास आता जा रहा है, जितना आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा आपके पास आ रहा है। ये सब कुछ आप देख सकेंगे अगस्त के मंथ में। बस आप ट्रस्ट बना के रखेगा। जो भी लोग हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पाइल में भी यही बात बोली थी, अगर आप ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। आप अगर ये भी सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, माय डियर वंस, उनको भी तो सोचने का मौका दीजिए। आप बिल्कुल उस पर फोकस मत करिए। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं प्लीज़ आप बढ़ते रहिए उसी कंसंट्रेशन के साथ। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैं देख सकती हूँ आप बहुत कंसंट्रेट करके स्टडीज़ कर पाएंगे। आपका रिजल्ट ऑसम आने वाला है। आप 100% हर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, हर बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो सकता है, हर टेंडर आपका पास हो सकता है। आपने जो शेयर में मनी लगाया वो आपके लिए उस रिटर्न लेके आ सकता है। आपके लिए क्रिप्टो के अंदर जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त करेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ये मैं देख सकती हूँ। वहीं आपके पर्सनल लाइफ के अंदर मैं देख सकती हूँ आप अपनी ब्यूटी रिजिम पे, अपनी स्किन पे, अपने आउटफिट पे, अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर कोई कंसीव करना चाह रहा था, बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे, वो पॉसिबल है। अगर आप चाहते थे कि आपकी मैरिज हो जाए, राइट पार्टनर मिल जाए, या आपके मन में जो इंसान था बचपन से आप जिसे चाहते थे या टीन एज में आप जिसे चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आपको प्रपोज कर सकता है। एक मैजिक आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैजिकली आपको वो इंसान आपके लाइफ में वापस आता हुआ, रीयूनियन होता हुआ या फिर मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रिलेशनशिप अपने आप से मुझे नज़र आ रही है। सेल्फ लव मुझे नज़र आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, अगर आपके इन लॉज के साथ कोई इशू चल रहा था वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगस्त 2022 के अंदर फॉर पाइल नंबर 3। दिस इज़ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, क्योंकि ना तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए कोई इशू नज़र आ रही है और ना ही मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू नज़र आ रहा है। ओके सो यू आर गोना शाइन। आप अपने पावर में मुझे बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप से प्यार करना, अपने अचीवमेंट्स पे आपको जैसे कहते हैं ना एक गर्व होना, तो वो भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं। सी द प्राउड इन दिस गर्ल्स फेस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप कोई इवेंट में हैं आपके, या फिर कहीं आप मैरिज में जाएं, या फिर सोशल मीडिया के अंदर ना आपके लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये मैं देख सकती हूँ आपके लुक्स को लेके, आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेके लोग आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही थी बहुत लंबे टाइम से ना, वो एकदम स्पीड पकड़ने वाली है और आपको विक्ट्री मिलने वाली है। राइट, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स यही बताता है एयर एलिमेंट होता है, बहुत फास्ट होता है ना। हवा कितना फास्ट होता है, ऑल्दो उससे फास्ट हमारी थिंकिंग होती है, याद रखिएगा।
ओके हवा से भी फास्ट हमारी थॉट प्रोसेस होती है, तो अपने थॉट प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, उसको कंट्रोल में अगर आपने रख लिया तो ये मंथ आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है पाइल नंबर 3। बिकॉज यहाँ पे मजिशियन का कार्ड 2 बार आना, एम्प्रेस का कार्ड आना, द स्टार का कार्ड आना, 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। आई कैन सी विक्ट्री विक्ट्री एंड विक्ट्री फॉर यू। Okay, such an awesome reading. I'm really very happy for you, pile number 3. अब देख लेते हैं कि आपको एंजल्स और यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। कई बार होता है रीडिंग करते करते बड़ी खुशी होती है। कल भी मैं एक रीडिंग कर रही थी क्लाइंट की, उनके कार्ड्स को देख के बहुत बीमार उनके फादर, लेकिन जब मैंने उनके लिए कार्ड्स निकाले, वो कोमा में हैं, जैसे ही कार्ड्स निकाले वो हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो क्या खुश होंगे, मैं इतनी खुश हो गई कि देखिए परमात्मा ने कितना अच्छा मैसेज डिलीवर करने के लिए मुझे चूज़ किया है। इन द सेम वे आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि आप लोगों के लिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देखिए आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ, ऑलराइट। आई हैव डीप इनर स्ट्रेंथ एंड ग्लोरियस वाइटैलिटी। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है तो सारी दुनिया को आप काबू में रख सकते हैं। आपके पास इतना स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप हर चीज़ में निपुण हैं, आपको हर चीज़ से परमात्मा ने नवाजा है, आपको यही सोच के चलना है। और आप इस एफर्मेशन को ज़रूर और ज़रूर पूरे मंथ बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से क्लेम कर दीजिए इस पॉजिटिव रीडिंग को बाय राइटिंग आई हैव डीप इनर स्ट्रेंथ एंड ग्लोरियस वाइटैलिटी। ऑलराइट, तो आप में ही वो संपूर्ण शक्ति है जो आपको चाहिए, आपको कामयाब होने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपके अंदर है। ऑलराइट, देख लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करके चलना है सो दैट कि आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो स्टेबिलिटी रहे। ऑलराइट, ये भी हम देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2 3। सरेंडर टू पैशन, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। जो आप करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए कि चलिए ठीक है ना, जॉब चल रहा है ना, इसको चेंज करूँगा या करूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर अपना बिजनेस डालना चाहती हूँ या फिर अपने पैशन को मैं फॉलो करना चाहती हूँ तो ऐसा ना हो कि मुझे बाद में मेरा फ्यूचर अच्छा ना हो। वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओवर अपने दिमाग को आपको प्रेशर नहीं देना है। जो आपकी गट फीलिंग आ रही है ना, उस पे आपको ध्यान देना है। फोकस ऑन द पीपल और एक्टिविटीज़ दैट इग्नाइट योर पैशन एंड लेट इट फ्लो। ओके, जिसे देख के आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, या आप इंस्पायर होते हैं मुझे इनके जैसा बनना है, और आपको वो एनर्जी देता है, वो आग आपके अंदर आती है जब भी आप उनको देखते हैं वो काम करते हुए, या फिर उनको कभी सोशल मीडिया में, कभी आपने यूट्यूब में, या अपने ऑफिस एरिया में, अपने आसपास के बिजनेस एरिया में अगर आप देखते हैं और लगता है कि देखिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो कितने कामयाब हो रहे हैं, और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गट फीलिंग को समझना है, अपनी बेली की जो बटरफ्लाइज है ना उसको समझना है, वो फायर को आपको समझना है। ओके, और आपको अपने पैशन को सरेंडर कर देना है। ऑलराइट, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी जब हम वो काम करते हैं जो हम चाहते हैं, उस पर हम 1000% डाल देते हैं। हम देख लेते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाह रहे हैं। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। Alright, so this is the card. एल्क आपके लिए आ रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। ओके, जो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेंथ कार्ड इज टेलिंग यू, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो। लोग क्या कहेंगे उससे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप ही मजिशियन हैं, आप ही एम्प्रेस है। और राइट, सो आपको इस बात का ध्यान देना है। और आप अपने आप की जब हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो दुनिया आपके सामने झुकती ही झुकती है। राइट, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो सब चीज़ें करने में हम क्या हो जाते हैं ना, कि हम अपनी सोच के ही गुलाम बन जाते हैं, और हमारा काम जो है हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हमारा जो सोल है वो कुछ और बोल रहा है, हमारा हार्ट कुछ और बोल रहा है, हमारा बॉडी कुछ और काम कर रहा है। तो आपको सिंक में आना है। स्टैंड टॉल फॉर योर सेल्फ माई डियर वन। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। जितना आप प्यार रिस्पेक्ट अपने आप को देंगे ना, उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट आप दुनिया से पाएंगे। देख लेते हैं साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं कि एक कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है बाबा की तरफ से आपके लिए।
ऑलराइट, आई कैन सी दिस कार्ड कमिंग आउट। सोल ग्रुप, तो कोई ना कोई सोल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपकी तरह से थिंकिंग रखते हैं। ओके, तो हो सकता है आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें, हो सकता है एरोबिक्स, योगा क्लास, जिम ज्वाइन करना, या कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करना, या फिर जो आपका पैशन है वहाँ पे जाके आप अपने आप को ब्रशअप करना चाहते हैं और आप स्किल्स अपने अंदर डालना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं अपने स्किल्स को, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपसे बाबा कह रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम सब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ होते हैं और एक ही कम्युनिटी में होते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, तो आप हमेशा अपडेटेड भी रहते हैं। आज हमारे साथ हैं गन्नू, तो देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं हमें गणेशा। बोल लेते हैं ओम गम गणपते नमः। देख लेते हैं 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ऑलराइट, सो इट हैज़ ऑलरेडी कम। सो आपके लिए आ रहा है सस्टेनेंस। यस, सस्टेनेंस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। आपने कोई भी काम करने के लिए ठान लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में फर्स्ट आ गए, ओके, उसके बाद आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने खुश हो गए कि आपका ध्यान ही पढ़ाई से हट गया, ओके, तो आपका क्या होगा? आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी डिग्निटी को, अपने वो जो आपको मिली है, वो खुशी मिली है ना, वो आपसे छिन जाएगी, राइट। तो आपको किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी थॉट के लिए, किसी भी काम के लिए, हर चीज़ के लिए आपको सस्टेनेंस रखना है। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम योर गणपति। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3। यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, राइट। तो आपके लिए आ रहा है ऑल्ट, ऑलवेज कीप एन ऑल्टरनेट ऑप्शन, अपने लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आगे है लाइफ बिगिन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। बिलीव करें विद ऑल योर हार्ट, ओके, अपने पैशन पे, अपने वर्क पे, अपने कैलिबर पे, अपने आप पे आपको बिलीव करना है, ऑलमाइटी पे बिलीव करना है, अपनी किस्मत पे आपको बिलीव करना है। इमेजिन विद ऑल योर माइंड, दिस इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू माय डियर वंस। चलिए देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं परमात्मा की तरफ से जो आप पूछना चाहते हैं उनसे, विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन फॉर पाइल नंबर 3। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सी दैट। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 6, पहले क्वेश्चन का आंसर है नंबर 6 जो कि है जैकपॉट, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए अगेन नंबर 6, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी है जैकपॉट, एंड लास्ट का अगेन आपके लिए नंबर 6। वाओ, नंबर 3, दिस इज ऑसम, आई एम रियली फीलिंग गुड फॉर यू। तीनों क्वेश्चन के आंसर 6 6 6, सो 666 कैन बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। आप तो 666 अपने हाथ में लिख के रखिए, अपने टेबल पे रखिए, बिकॉज 666 आया है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लाइफ में मेजर चेंज आ रहा है, मेजर खुशी आ रही है, बहुत सारा मनी, बहुत सारा विजडम, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारा लक आपके लिए आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। Such a beautiful reading, pile number 3. Just claim this reading, and if you have liked the reading, do not forget to like, subscribe and comment in the comment section. Do share with your family and your friends. I will see you in the next video. And for personal reading, my dear ones, you can get all the details from the description column. Our email ID, our website, our app, and even our WhatsApp number is there, so you can contact my team members and they will connect you to me. All right, I will see you in the next video. Bye for today.